हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मेनन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी उनकी जो कैपिटल है वो 4 लाख और 8 लाख है 1 अप्रैल 2020 को, यानी ओपनिंग कैपिटल है ये। Each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital। दोनों ही पार्टनर्स को जो हमको ब्याज देना है उनकी कैपिटल पे, जो उनकी कैपिटल पे हमें उन्हें इंटरेस्ट पे करना है, वो दोनों ही पार्टनर्स को 10% पर एनम के हिसाब से देना है। ठीक है। बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन। अब फिर से देखिए कमीशन का आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन में भी कमीशन का कैलकुलेशन था, यहां पर भी है कैलकुलेशन। क्या बोला है? बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। अब इसको ध्यान से समझिएगा। बी को कमीशन देनी है, कितनी कमीशन देनी है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देनी है। लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट में? उस नेट प्रॉफिट में रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि नेट प्रॉफिट में से हम जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट में से हम डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हमको कमीशन देनी है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, बी को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही डिडक्ट करना है, क्योंकि आगे लिखा है बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कोई कमीशन इसमें से माइनस नहीं करनी है नेट प्रॉफिट में से, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट में, और जितना भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन हम बी को दे देंगे। ये तो बी की बात हुई। अब ए की बात करते हैं। ए में क्या लिखा है? A is entitled a commission of 8% of net profit remaining after deducting। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो यहाँ पे आफ्टर है तो पहले तो जो रेट ऑफ कमीशन है वो नीचे डिनोमिनेटर में भी जुड़ जाएगा। यानी कि जब हम कमीशन निकालेंगे नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8/108 करेंगे। फिर से पढ़ते हैं। ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। यानी कि जब हम ए का कमीशन निकालेंगे तो वो भी हमको 8% ही देनी है नेट प्रॉफिट में से, लेकिन नेट प्रॉफिट में से हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, साथ में सभी कमीशन भी माइनस करेंगे। जितनी भी कमीशन है, जो भी कमीशन है, जो बी की और ए की कमीशन आएगी उसको भी माइनस करेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन एक्चुअली में सीबीएसई का तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बट क्वेश्चन नंबर 7 है आईएससी के बच्चों के लिए। आईएससी की बुक में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है और सीबीएसई की बुक में क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो प्रॉफिट हमको दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज हमको दे रखा है प्रॉफिट। उसके बाद इंटरेस्ट देना है दोनों पार्टनर्स को, और दोनों ही पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमको 10% के हिसाब से देना है। तो दे देते हैं जल्दी से। एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए की जो कैपिटल है वो कैपिटल है कितनी? 4 लाख है, और बी की 8 लाख है। तो 4 लाख का 10% हो जाता है 40,000, और 8 लाख का 10% हो जाता है 80,000। दोनों को 10% देना था, टोटल आ गया हमारा 1,20,000। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। अब कमीशन की बात करनी है, टू कमीशन। तो कमीशन मैं आपको पहले कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा। बस मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। अब देखिए पहले कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। बी के लिए बोला गया था कि बी को 10% हमको नेट प्रॉफिट का देना है। बी को जो भी कमीशन देनी है हमको, बी को जो हमको कमीशन देनी है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देनी है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन ये कौन सा नेट प्रॉफिट होगा? जिसमें से हमने माइनस कर दिया हो क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट चुका होगा, इस नेट प्रॉफिट का हमको 10% बी को कमीशन देनी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमारा 6 लाख है, तो बी के लिए जो कैलकुलेशन होगी उसको आप कैसे लिख सकते हो? देखिए 6 लाख रुपए तो क्या था, हमारा नेट प्रॉफिट ही था, उसमें से हमने माइनस कर दिया 1,20,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था। ये देखिए 1,20,000 अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, इसी को हमने इसमें से माइनस कर दिया। इसके बाद जो आपका आएगा, आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका ही हमको क्या करना है, 10% इनको वो देना है कमीशन टू 10%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आ जाएगा 4,80,000, 4,80,000 आ जाएगा। 4,80,000 का आप 10% निकालोगे तो 48,000 आ जाएगा। तो बी की कमीशन हमारी कितनी आ गई, 48,000 आ गई। अब बात करते हैं ए की। ए को कमीशन कैसे देनी है? बोला गया है कि ए को जो कमीशन देनी है वो देनी तो 8% है, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन यहां पे नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करना है? पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, जैसे हमने बी के केस में किया था। फिर उसके बाद बी की कमीशन माइनस करनी है, फिर उसके बाद ए की भी कमीशन माइनस करनी है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका आपको 8% देना है। इस प्रॉफिट का आपको 8% कमीशन देनी है, किसको? ए को। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब कमीशन देने के लिए सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर वर्ड लिखा हो तो उसको बहुत ध्यान से हमको समझना होगा। बी के केस में बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन लिखा था, तो इसलिए ये जो रेट ऑफ कमीशन है वो डिनोमिनेटर में नहीं जुड़ा। बट ए के केस में कमीशन देने के लिए आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन लिखा था, आफ्टर वर्ड लिखा था, तो इसलिए हम जब 8% निकालेंगे नेट प्रॉफिट का तो ये 8% नीचे डिनोमिनेटर में 100 में जुड़ जाएगा। बट ए की कमीशन निकलेगी कैसे, पहले देख लीजिए। ए की कमीशन जो हमको निकालनी है, हाँ जी, ए की कमीशन जो हमें निकालनी है उसके लिए क्या करना होगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दीजिए, कर दिया 1,20,000। फिर बी की कमीशन माइनस कर दीजिए, कर दिया वो भी 48,000। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आप लोग कहोगे सर अभी ए की कमीशन तो हमारे पास है ही नहीं, अब माइनस क्या करें? एक्चुअली में जब हम इसको, अभी देखिए मैंने अभी आपको बोला था ना, इनको 8/108 करेंगे, ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते ही एक्चुअली में आपको ए की कमीशन का पता भी चल जाएगा। इसीलिए इसको ऐसा इसको ऐसा फ्रैक्शन लिया गया है ताकि ए की कमीशन भी पता इसमें से चल जाए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका कमीशन निकल आएगा, तो उसकी कोई परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका 4,80,000 और 4,80,000, 4,40,000, 4,32,000, 4,32,000 इंटू 8/108 आप करोगे तो जो इसकी कमीशन आ जाएगी वो आ जाएगी 32,000 रुपये। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 32,000 आ जाएगा। ये आ गया आपका 32,000। अब ये कमीशन हो गई ए की और ये ऊपर वाला कमीशन हो गया बी का कमीशन 48,000। तो बस वही आपको ऊपर कमीशन में लिख लेना है, जो भी कमीशन आपको दिया गया है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ए की कमीशन हमारी कितनी आ गई है फ्रेंड्स? ए की कमीशन 48,000 और बी की कमीशन 48,000 और ए की कमीशन 32,000। तो ये लिख लेता हूँ मैं 32,000 ए में और 48,000 बी की कमीशन हो गई। ये हो गया, इसका टोटल आप लोग करिएगा, इसका टोटल अगर आप लोग करते हैं तो आएगा 80,000। ये कमीशन हो गई। कमीशन हो जाने के बाद अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर आ रहा है आपका कितना, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए इधर आ रहा है। 6 लाख में से आप माइनस करोगे 2 लाख को, 1,20,000 और 80,000 हो गया 2 लाख। 6 लाख में से 2 लाख गया, बचा 4 लाख प्रॉफिट। अब उस 4 लाख के प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इन दोनों का वो 2:3 है। तो 2:3 में ही हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करेंगे। तो देख लीजिए क्या आएगा आपका,
पहले तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी। ए को 4 लाख में से 2/5 हिस्सा मिलेगा, जिसका मतलब 1,60,000, और बी को 4 लाख में से 3/5 शेयर मिलेगा, जिसका मतलब है 2,40,000। तो इसका आप टोटल करोगे तो आ जाएगा 4 lakhs, और आपका आ जाएगा 6 लाख यहाँ पर। ये भी टैली हो गया, ये भी टैली हो गया। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। थैंक यू वेरी मच।